सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 8 से त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकरणों में से प्रश्नावली 8.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न जो कि दिया गया है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 21/20 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि cot थीटा बराबर 21/20 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणनफल हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो साथियों, इसको हल करके हम देखेंगे। उसके पहले हम जान लें कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या 5 है। उनमें से एक यहाँ पर दे दिया गया है और अन्य दो का गुणनफल करने के लिए कहा गया है। तो जैसा हमने पहले प्रश्न में एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाला है, वैसे यहाँ भी करेंगे और उनका आपस में फिर गुणा करके देखेंगे। तो चलिए साथियों, यह प्रश्न हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो साथियों, प्रश्न यहाँ पर है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। cot थीटा इक्वल टू 21/20, cot थीटा बराबर 21/20 हमको दिया था। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण किए हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें A समकोण है, B पर थीटा कोण बना है, और इसी की सहायता से हमको ये cot थीटा के माध्यम से प्रश्न हल करना है। तो हमने यहाँ थीटा कोण बनाया है। इसके सामने की भुजा लंब, ये नीचे वाली भुजा आधार, और जो B मतलब जो समकोण को छोड़कर अन्य कोणों को जोड़े वो कर्ण। तो यहाँ पर देख लीजिए, आधार का मान कितना मिला है हमको 21, और लंब का मान हमको मिला हुआ है 20। इसका मतलब हमको कर्ण का मान नहीं मिला हुआ है, क्योंकि साइन के लिए आपको पता है कि साइन बराबर हमारा होता है, साइन का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो होता है लंब बटे कर्ण, और कास का मान भी ऐसे ही हमको निकालना है। क्या होता है साथियों? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा करने के लिए हमको साइन का मान चाहिए, और साइन का मान लंब और कर्ण के माध्यम से ही निकलेगा। उसी तरीके से कॉस थीटा का भी मान चाहिए, और कॉस थीटा का मान आधार और कर्ण से ही निकलेगा। तो हमारे पास चूंकि प्रश्न में लंब और आधार तो मिल गए हैं, लेकिन कर्ण हमको प्राप्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जो हम पहले भी करते आए हैं, और इसकी सहायता से कर्ण का मान निकालेंगे। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का घात 2 बराबर लंब का घात 2 धन आधार का घात 2। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम हल करेंगे। देखते हैं, कर्ण क्या है BC, तो हमने यहाँ BC का घात 2, लंब क्या है AC, तो AC का घात 2, और आधार का घात क्या है, आधार का मान क्या है AB, तो AB का घात 2 हमने रखा हुआ है। अब इसको हम हल करते हैं, मान रखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, AC की जगह पर हमारे पास क्या है, AC की जगह पर है 20, हमने रख दिया यहाँ पर 20, 20 का घात 2, और AB की जगह पर क्या है 21, तो 21 का घात 2। अब साथियों, इसको हल करेंगे तो 20 के लिए हो जाएगा 20 × 20 प्लस 21 का पावर 2, 21 का घात 2, तो इसके लिए हो जाएगा 21 × 21। 20 का 20 से गुणा करेंगे 400 आता है, और 21 का 21 से गुणा करें 441 आता है। अच्छा होगा साथियों, आप लोग गुणा करके खुद ही देखें। अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 841 या 841 आता है। BC के घात 2 का मान, मतलब कर्ण के घात 2 का मान कितना आता है, 841 आता है। अर्थात हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि BC निकालेंगे तो BC का घात 2 बराबर 841 था, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 841,
वर्गमूल आ जाएगा। और हम देखेंगे साथियों 841 का वर्गमूल प्राप्त नहीं होता, ये बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, मतलब इसको गुणा के रूप में तोड़ते हैं तो ऐसी कोई जोड़ी नहीं मिलती है जो पूरी की पूरी इसको बाहर कर सके। तो इसलिए BC या कर्ण का मान हम क्या मान के चलते हैं, वर्गमूल 841 हमको ये प्राप्त होता है। अब हमको क्या है, इस प्रश्न को हल करने के लिए इस दूसरे हिस्से में आना है और देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा करके। तो साइन थीटा की जगह पर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब हो गया 20, यहाँ पर आ गया 20 और कर्ण का मान हमने निकाला हुआ है 841। ठीक है साथियों, और आधार का मान क्या है 21 और कर्ण का मान है 841। तो इनका हमको गुणा करना है और गुणा करने का नियम हमको पता है कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से, मतलब 20 का गुणा किससे होगा, 21 से होगा, और वर्गमूल 841 का गुणा वर्गमूल 841 से होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 20 का 21 से गुणा करेंगे तो 420 आता है, अब करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए साथियों हम बोलते हैं कि यदि वर्गमूल में कोई संख्या हो तो उसका जोड़ी बनेगा तो वर्गमूल हट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 841 यहाँ भी, 841 यहाँ पर भी है, तो इसका वर्गमूल हट जाता है और इसका सिंपल सा आंसर आ जाता है 841, मतलब वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा। तो यही हमारा जो है प्रश्न का उत्तर है 420 बटे 841। तो साथियों इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न 2 है हमने हल किया। इसी प्रकार से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, सातवां, आठवां, ये सभी प्रश्न इसी प्रश्न पर आधारित हैं, इसी तरीके से बनाए जाएंगे। उम्मीद है आप लोग कोशिश करेंगे कि बाकी प्रश्न इसकी सहायता से आप बना सकें। यदि नहीं बनता है या ये भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके या किसी भी माध्यम से हमको जानकारी दीजिए, हम उसको और आगे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।